हेलो दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिटर्मिनर्स के बारे में बात करेंगे। डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं और नाउन को आइडेंटिफाई या क्वांटिफाई करते हैं। आइए इन्हें आसान एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। नाउन वो चीज़ होते हैं जिन्हें हम बात कर रहे हैं, जैसे कि डॉग, कैट या टॉय। डिटर्मिनर्स हमें बताते हैं कि वो चीज़ एक है, कुछ है या कुछ स्पेसिफिक है। इंग्लिश ग्रामर में टोटल 5 टाइप्स के डिटर्मिनर्स होते हैं। आर्टिकल्स 2 टाइप्स के होते हैं, ए और द। ए यूज होता है जब हम जनरल चीज के बारे में बात करते हैं और द यूज होता है जब हम किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करते हैं। ए एक जनरल आर्टिकल है। ये यूज होता है जब हम किसी भी एक चीज के बारे में बात करते हैं बिना किसी स्पेसिफिक चीज के। जैसे अगर मैं कहूँ आई वॉन्ट अ कुकी, तो मैं किसी एक कुकी की बात कर रहा हूँ। कोई भी कुकी चलेगी, बस एक चाहिए। अब द एक स्पेसिफिक आर्टिकल है। ये यूज होता है जब हम एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं जो पहले से हमें पता होती है। जैसे अगर मैं कहूँ आई वॉन्ट द कुकी, तो मैं किसी स्पेसिफिक कुकी की बात कर रहा हूँ जो मुझे याद है। ये वही कुकी है जो मैं पहले देख चुका हूँ और मुझे वही चाहिए। चलिए अब हम डिमॉन्स्ट्रेटिव के बारे में बात करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव वो वर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं कि कोई चीज़ हमारे नज़दीक है या दूर है। इनके 2 मेन टाइप्स हैं, दिस और दैट, और उनके प्लूरल फॉर्म्स हैं दीज और दोस। दिस और दीज यूज होते हैं चीज़ों के लिए जो हमारे पास हैं या जो नज़दीक हैं। जैसे अगर आपके पास एक टॉय है और आप कह रहे हैं दिस इज़ माई टॉय, तो आप उसी टॉय की बात कर रहे हैं जो आपके हाथ में है। दैट और दोज यूज होते हैं उन चीज़ों के लिए जो दूर हैं या जो आपके पास नहीं हैं। जैसे अगर आप दूर एक टॉय की तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं आई नीड दैट टॉय, तो आप उस टॉय की बात कर रहे हैं जो आपसे दूर है। यानी कि दैट और दोज नाउन के साथ तब यूज होगा जब वो नाउन हमारे पास नहीं है, वो नाउन हमसे दूर है। मतलब दैट डॉग, दोज शीप्स। अब हम बात करेंगे पजेसिव के बारे में। पजेसिव वो वर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं कि कोई चीज़ किसकी है, कोई चीज़ किसको बिलोंग कर रही है। इन्हें यूज़ करके हम स्पेसिफाई करते हैं कि एक चीज़ किसी के पास है। मैं आपको कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स से समझाता हूँ। जैसे कि माय, ये एक पजेसिव वर्ड है जो आपकी चीज़ों को दिखाता है। जैसे दिस इज़ माय टॉय, तो इसका मतलब है कि ये बता रहा है कि वो टॉय आपका है। योर यूज़ होता है जब आप किसी और चीज़ की बात करते हैं। जैसे अगर आपके फ्रेंड के पास एक बुक है और आप कह रहे हैं दिस इज़ योर बुक, तो आप ये बता रहे हैं कि ये बुक आपकी नहीं, आपके फ्रेंड की है। इसी तरह हिज और हर भी पजेसिव वर्ड्स हैं। हिज यूज होता है जब चीज किसी बॉय की होती है। जैसे अगर एक बॉय के पास एक बॉल है और आप कह रहे हैं दिस इज हिज बॉल, तो ये बॉल उस बॉय की है। हर यूज होता है
जब चीज़ किसी गर्ल की होती है। जैसे अगर एक गर्ल के पास एक डॉल है और आप कह रहे हैं दिस इज हर डॉल, तो ये डॉल उस गर्ल की है। अब हम बात करेंगे क्वांटिफायर्स के बारे में। क्वांटिफायर्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं चीज़ों की क्वांटिटी या उनके अमाउंट के बारे में। इनसे हम समझते हैं कितनी चीज़ें हैं। आइए कुछ सिंपल एग्जांपल्स से समझते हैं। सम ये यूज़ होता है जब हम किसी जनरल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर आपके पास कुकीज़ हैं और आप कह रहे हैं देयर आर सम कुकीज़, तो इसका मतलब है कि कुछ कुकीज़ हैं, पर इसका एग्जैक्ट अमाउंट हमको नहीं मालूम है। जब हमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मालूम होता है तब हम सम का यूज़ करते हैं। एनी ये भी एक जनरल कैटेगरी के लिए होता है, लेकिन ये यूजुअली क्वेश्चंस और नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। जैसे डू यू हैव एनी कुकीज। मैनी यूज होता है जब हमें स्पेसिफिकली ज़्यादा क्वांटिटी बतानी होती है। जैसे अगर आपके पास बहुत सारी कुकीज़ हैं और आप कह रहे हैं देयर आर मैनी कुकीज़, तो इसका मतलब है कि आपके पास बहुत सारी कुकीज़ हैं। फ्यू ये यूज़ होता है जब हम स्पेसिफाई करते हैं कि चीज़ें कम हैं। जैसे अगर आपके पास सिर्फ 3 कुकीज़ हैं और आप कह रहे हैं आई हैव फ्यू कुकीज़, तो इसका मतलब है कि कुकीज़ कम हैं। कुकीज़ को आपने स्पेसिफाई कर दिया क्वांटिफायर्स के थ्रू कि कुकीज़ कम हैं। अब हम बात करेंगे नंबर्स के बारे में, जो क्वांटिफायर्स की तरह चीज़ों की क्वांटिटी बताने में मदद करते हैं। नंबर्स हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी या नंबर ऑफ आइटम्स बताते हैं। ये बहुत ही सिंपल और इजी है। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। 1 यूज होता है जब आप एक ही चीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर आप एक सिंगल एप्पल देख रहे हैं और कह रहे हैं दिस इज 1 एप्पल, तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक एप्पल है। 2 यूज होता है जब आप 2 चीज़ों की बात करते हैं। जैसे अगर आपके पास 2 पेंसिल्स हैं और आप कह रहे हैं आई हैव 2 पेंसिल्स, तो इसका मतलब है कि आपके पास 2 पेंसिल्स हैं। 3 यूज होता है जब आप 3 चीज़ों की बात करते हैं। जैसे अगर आपके पास 3 बैलून्स हैं और आप कह रहे हैं आई हैव 3 बैलून्स, मतलब यहाँ पर आप उनकी प्रॉपर क्वांटिटी को स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो आज हमने डिटरमिनर्स के टाइप्स, आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, पजेसिव, क्वांटिफायर्स और नंबर्स के बारे में सीखा। इसी टाइप के और एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में।